नमस्कार, विदर्भ की बात वीकेबी न्यूज में आपका स्वागत है। और आज के खबरों के सफर पर चलने से पहले देखते हैं आज की हेडलाइंस। नागपुर शहर में मई के दूसरे सप्ताह में आधे से भी कम रह गए कोरोना के एक्टिव केस। गुरुवार को 5000 से ज्यादा मरीजों को छुट्टी मिलने के बाद दर्ज किए गए 39,616 एक्टिव केसेस। देश में केवल 3 ही कंपनियों की वैक्सीन को अनुमति होने पर भी कैसे लगाई जा रही है फ्रांस के नागरिकों को मॉडर्ना वैक्सीन। राष्ट्रवादी कांग्रेस के प्रवक्ता नवाब मलिक ने केंद्र सरकार से पूछा सवाल। और केंद्रीय महामार्ग परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने शुरू किया मानव सेवा अभियान। इसके तहत कोरोना बाधित मरीजों को तथा समस्याग्रस्त लोगों को मिलेगा निःशुल्क राशन। और अब खबरें विस्तार से। नागपुर शहर में कोरोना की उल्टी गिनती शुरू होने के दौर में पहले की अपेक्षा अब रोजाना बहुत कम संख्या में मरीज पाए जा रहे हैं। गुरुवार को 15,714 टेस्ट में मात्र 2,224 ने कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जबकि एक ही दिन में 5,884 कोरोना बाधितों को अस्पताल से छुट्टी मिली है। इन्हें मिलाकर नागपुर जिले में अब तक 4,10,586 नागरिक कोरोना से जंग जीत चुके हैं। इसके बावजूद नागपुर में लगातार बड़ी संख्या में हो रही मौतें चिंता का विषय बनी हुई हैं। नागपुर में गुरुवार को 77 कोरोना मरीजों ने दम तोड़ दिया, जबकि आज की स्थिति में नागपुर में मात्र 39,616 एक्टिव केसेस बकाया है। देश में केवल 3 ही कंपनियों की वैक्सीन को अनुमति होने के बावजूद फ्रांस के मुंबई स्थित नागरिकों को मॉडर्ना की वैक्सीन लगाने का कार्य किस प्रकार चल रहा है, यह प्रश्न उपस्थित करते हुए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता नवाब मलिक ने केंद्र सरकार से इसका खुलासा करने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि फ्रांस के नागरिकों के लिए यदि मॉडर्ना को अनुमति दी जा सकती है तो भारतीय नागरिकों के लिए मॉडर्ना की वैक्सीन को अनुमति क्यों नहीं दी जा रही है। मॉडर्ना नाम का टीका नवी मुंबई के अपोलो अस्पताल में लगाया जा रहा है। हमने पता किया तो पता चला कि फ्रांस के नागरिकों को और उन्होंने जिससे विवाह किया है, जिनसे रिश्तेदारी भारतीय लोगों की है, उन सभी लोगों को ये टीका लगाया जा रहा है। हम पूछना चाहते हैं कि अगर फ्रांस और उनके रिश्तेदारों को लगाया जा सकता है तो आम नागरिकों को क्यों नहीं लगाया जा सकता? क्या मॉडर्ना को परमिशन दी गई है? अगर नहीं दी गई तो किस तरह से टीका लग रहा है? अगर दी गई तो सार्वजनिक रूप से क्यों नहीं इसकी परमिशन दी जा रही है? ये सवाल गंभीर है। हम चाहते हैं केंद्र की सरकार इसका खुलासा करे कि मॉडर्ना को लेके क्या परमिशन दी गई और कैसे दी गई, ये हम जानना चाहते हैं। नेशनल प्रोटेक्टिव सिक्योरिटी सर्विस के प्रमुख बाबा मेंढे द्वारा कोरोना पीड़ितों के लिए मानव सेवा अभियान शुरू किया गया। इस अभियान का शुभारंभ केंद्रीय महामार्ग परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के हाथों उनके जनसंपर्क कार्यालय परिसर में किया गया। इस अभियान के तहत कोरोना बाधित मरीजों को निःशुल्क ऑक्सीजन तथा कोरोना काल में समस्याग्रस्त लोगों को निःशुल्क राशन का वितरण किया जा रहा है। लोगों के लिए अच्छी सुविधा देने का जो प्रयास किया है मेंढे जी ने, इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं और शुभेच्छाएं देता हूं। इसी प्रकार से आज लोगों की सेवा करने की आवश्यकता है। आप सब लोग निश्चित रूप से मदद करेंगे, यही मेरा विश्वास है। नमस्कार। थैंक यू। नागपुर में मार्च माह की शुरुआत से कोरोना के मरीजों की संख्या में आई तेजी मई माह के पहले सप्ताह में थमती नजर आ रही है। अप्रैल अंत तक नागपुर में पॉजिटिविटी रेट 31% तक पहुंच गया था, लेकिन मई माह के पहले सप्ताह में कुछ राहत मिली है। नागपुर महानगर पालिका प्रशासन द्वारा दिए गए आंकड़ों के मुताबिक 7 मई से 12 मई तक यह दर घटकर 12.2% पर आ गई है। नागपुर में कोरोना की पहली लहर थमने के बाद फरवरी के अंत में दूसरी लहर शुरू हुई और मरीजों की संख्या बढ़ने लगी थी। इस अवधि के दौरान कोरोना संबंधी परीक्षणों की संख्या भी बढ़ाई गई थी,
26 फरवरी से 4 मार्च तक 50,591 परीक्षण किए गए और 5,872 पॉजिटिव मरीज दर्ज किए गए थे। उस समय पॉजिटिविटी रेट 11.61% था। इसके बाद प्रतिशत में वृद्धि जारी रही। 5 से 11 मार्च तक यह दर 24.15% थी। 19 से 25 मार्च के दौरान बढ़कर 25.18% हुई। 26 मार्च से 1 अप्रैल के बीच यह दर 22.97% थी। 2 अप्रैल से 8 अप्रैल के बीच यह दर बढ़कर 28.3% हुई थी। इसके बाद 9 से 15 अप्रैल के बीच 28.36%, 16 से 22 अप्रैल के बीच यह दर 31.25% थी। इसके बाद पॉजिटिविटी रेट घटने लगा। 23 से 29 अप्रैल के बीच यह प्रतिशत 24.31 था। 30 अप्रैल से 6 मई के दौरान पॉजिटिविटी रेट 18.6% रहा। अब पिछले हफ्ते यह दर 12% के आसपास दर्ज की गई। 45 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्ग नागरिकों को कोरोना टीकाकरण केंद्रों पर उमड़ने वाली भीड़ में धक्का मुक्की का शिकार होकर परेशानी नहीं उठानी पड़े, इस उद्देश्य से महापौर दयाशंकर तिवारी ने सभी मंगल कार्यालय संचालकों से अपील की है कि वे अपने मंगल कार्यालयों को कोरोना टीकाकरण के लिए नागपुर महानगर पालिका को उपलब्ध कराएं, ताकि नागरिकों को होने वाली असुविधा से बचाया जा सके। द्वारा वैक्सीनेशन का ड्राइव शुरू है। ये सारी वैक्सीनेशन की व्यवस्था गंगाबाई टकली के हमारे यूपीएससी सेंटर में हो रही थी। वहाँ जगह की कमी होने के कारण यहाँ के नागरिकों की बारंबार शिकायतें आने के बाद श्री सचिन राउत जी, इनसे संपर्क किया गया। सचिन राउत जी ने अनुमति प्रदान की और इस पांडुरंग मंगल कार्यालय में हम लोग इस कार्य को कर रहे हैं। तो खबरों के सफर में आज इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए वीकेबी न्यूज के साथ। नमस्कार।